हाय व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ARB। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम 2 जुलाई 2025 को टेस्ट हुआ था वो हम कंप्लीट टेस्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर पहला पोर्शन होगा जीके के MCQs, उसके बाद मैथमेटिक्स के MCQs होंगे, देन लास्ट में 40 MCQs इंग्लिश के हैं। सबसे पहले हमारे पास 10 MCQs कंप्यूटर के हैं। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनिट in the CPU controls the flow of instruction and data। CPU में कौन सा यूनिट हिदायत और डेटा के भाव को कंट्रोल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following types of software helps a computer run smoothly। मंदरजा झेल में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को आसानी से चलाने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 13 इज। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर सिस्टम इज जनरली एडाप्टेड इन ए टिपिकल 32-बिट कंप्यूटर। आमतौर पर 32-बिट कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम अपनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 6, इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1011। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 11। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th लेयर ऑफ द OSI मॉडल। मंदरजा झेल में से कौन OSI मॉडल की 5वीं परत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच मेमोरी लोकेशन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड एट द टाइम ऑफ बूटिंग। बूटिंग के वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम किस मेमोरी के मकाम पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रैम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग। महफूज वेब ब्राउजिंग के लिए मंदरजा झेल में से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है HTTPS। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 10, ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों के नेटवर्क को डैश कहा जाता है? तो इसे इंटरनेट कहते हैं, सी ऑप्शन। व्यूअर्स, 10 में से आपके कितने मार्क्स हैं वो आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद आन। पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने देश को तहलील किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 24, 1954। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द 13th of December 1906। विच सिटी वॉज डिसाइडेड टू बी इट्स हेडक्वार्टर्स। मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई। किस शहर को इसका सदर मकाम बनाने का फैसला किया गया? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1973 के आइन में किस जबान को कौमी करार दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 4, ये इस्लामियत का क्वेश्चन है। एज पर द सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन वो फास्ट बट डज नॉट रिफ्रेन फ्रॉम इमोरल एक्शंस इज रिकॉर्डेड एज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक जो रोज़ा रखता है लेकिन गैर अखलाकी इकदामात से बाज नहीं आता है उसे डैश समझा जाता है। तो ये फासिक का डेफिनेशन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेट और रेशियो ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर गोल्ड एंड करेंसी। चांदी, सोने और करेंसी पर ज़कात की शरह कितनी है? तो इसका 2.5% है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका भी हमारे पास करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा, मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स द लाउडनेस ऑफ साउंड इज। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इरेग्युलर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज रिफ्लेक्ट इट। एक फासिद आकाशी में हल्की किरणें देश पर आकाशी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, डिफरेंट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 10, कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन वायर द सेम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड द रेजिस्टेंस विल बिकम। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, डबल्ड। क्वेश्चन नंबर 1, ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन is applied at a distance of 0.4 meters from a point. The torque would be, तो सिंपली 50 न्यूटन मल्टीप्लाई करेंगे 0.4, तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटीज एक्सेप्ट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसफर ऑफ हीट दैट अकर्स थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट इज कॉल्ड। गर्मी की मुंतकिली जो बराह रास्त राब्ते के जरिए होती है उसे डैश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। तो यहाँ वर्ड है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, मीन्स फ्रीक्वेंसी को मेजर हम हर्ट्ज से करते हैं। तो यहाँ हर्ट ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द मशीन पार्ट नॉट प्रेजेंट इन ए बाइसाइकिल इज मोटर। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज, वजीर आजम पाकिस्तान किस तरह से मुंतखब होते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन, इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड, पाकिस्तान के सदर किस तरह से मुंतखब होते हैं। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, द हायर लीगल अथॉरिटी इन पाकिस्तान इन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, द सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द करंट आईजी ऑफ सिंध पुलिस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, गुलाम नबी मेमन। नंबर 1, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, राना तनवीर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 2, द नेम ऑफ द ट्री प्लांटेशन स्टार्टेड बाय इमरान खान इन पाकिस्तान वाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोविंस इन पाकिस्तान रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलियो केसेस इन 2024 इज। पाकिस्तान में सूबे के लिहाज से 2024 में पोलियो के सबसे ज़्यादा केसेस यानी तादाद किस में आए। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, बलोचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, द गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय ए किंग और क्वीन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिस्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मजहबी मजहब कौन है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, क्रिश्चियनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, रियाद। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल लेबर राइट्स इज। आलमी मजदूर हुकूक के लिए जिम्मेदार तंजीम डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ILO। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है WTO। WTO stands for World Trade Organization. Question number 10, on 27 January 2025, which of the following team beat
पाकिस्तान टू विन टेस्ट मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स। 27 जनवरी 2025 को मंदरजा जेल में से किसने पाकिस्तान को 35 सालों में पहली बार टेस्ट मैच में शिकस्त दी? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट इंडिया। अब हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड देयर डिफरेंस इज 6। द नंबर्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 15 एंड 9। अगर सम करेंगे तो 24 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन 16 इज एडेड टू द 1/3 ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 2, उसके बाद 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज, तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज लेग्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज, तो इसका हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 45 देन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। Question number 5 a cube has a side length of 5 cm, its volume would be 125 cm cube. Question number 6 a washing machine is sold for Rs 15,912 inclusive of GST. The cost of the washing machine excluding GST would be when the rate of GST is 70%. तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। Question number 7 there are 625 plants arranged in as many rows as there are plants in each row. The number of plants in each row would be, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 8 द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 16,000 if the population increase by 5% in a year the population after 1 year would be, सिंपली यहाँ 5 डिवाइडेड 100 करेंगे मल्टीप्लाई 16,000, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 800। 800 हम 16,000 में प्लस करेंगे तो 16,800 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 अ रेक्टेंगल वोज ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 द कॉस्ट ऑफ 640 फोटोकॉपीज एट 1.50 पर कॉपी इज, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2 इज, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 2 इफ 1, 9, x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन देन वैल्यू ऑफ x इज, सिंपली इसका करेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट 5,600 PKR इनटू डॉलर्स इज $1 इक्वल टू 280 PKR, तो इसका हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, सिंपली यहाँ इनको सबसे पहले सॉल्व करें, 2/5 करें, उसके बाद 5/3, तो देन इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कंपेयर 3/4 एंड 5/4, तो यहाँ हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 3/4 लेस देन 5/4 है। क्वेश्चन नंबर 6 द HCF ऑफ 24 एंड 40 इज 8। क्वेश्चन नंबर 7 इफ टू क्वांटिटीज A and P आर सो रिलेटेड दैट व्हेन वन इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज द वेरिएशन इज इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 द बेस इन 10⁻² इज 10। क्वेश्चन नंबर 9 द एक्सपोनेंट इन 3⁻4 इज 4। क्वेश्चन नंबर 10 द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। व्यूअर्स मैथमेटिक्स के 20 में से आपके कितने नंबर सही हैं वो आप कमेंट में बताइए। अब हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द प्रॉपर सफिक्स फॉर द वर्ड वेक, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा एज, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग, अब यहाँ एक सेंटेंस है, यहाँ हमारे पास फार भी दिया हुआ है और टू भी दिया हुआ है। वैसे हमारे पास 2 प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमारे पास टू है तो टू प्रीपोजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वो है WH क्वेश्चन,
तो यहाँ वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ ओल्डेस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट अ पॉजेसिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ हमारे पास माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। अब ये हमारे पास सम ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से वर्ड के राइट प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि व्यूअर्स 7 हमारे पास टाइम में हमेशा 8 लगता है और इन द मॉर्निंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन हमारे पास प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन हमारे पास प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अब हमारे पास एरर डिटेक्शन के सम एमसीक्यूज है। सबसे पहले हमारे पास एरर डिटेक्शन है सी ऑप्शन में, उसके बाद सेकंड में बी ऑप्शन में एरर है, देन थर्ड में हमारे पास एरर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एरर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एरर है बी ऑप्शन। अब हमारे पास स्पेल चेकिंग के सम एमसीक्यूज है। कल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टाइकोन्स। तो यहाँ इसका टी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ नेविगेशन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे पास एंटोनम एंड सिनोनिम्स के 10 एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंटोनम ऑफ रिलैक्स्ड इज। तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, टेंस। रिलैक्स्ड मीन्स पुरसुकून, टेंस मीन्स घबराहट। क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम ऑफ ओबेसिटी इज। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, तो इसका सेम मीनिंग है फैट, फैट मीन्स चर्बी। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटोनम ऑफ रिवॉर्ड इज। रिवॉर्ड मीन्स इनाम, तो इसका एंटोनम यानी अपोजिट है जुर्माना, जुर्माना मीन्स पेनल्टी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द सिनोनिम ऑफ सिम्टम इज। सिम्टम मीन्स अलामत, तो इसका हमारे पास सेम मीनिंग है साइन, साइन मीन्स अलामत या निशान। क्वेश्चन नंबर 5, द एंटोनम ऑफ क्लीन इज। क्लीन मीन्स साफ, डर्टी मीन्स गंदा। क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस इज। क्यूरियस मीन्स जुस्तजू करने वाला, तो इसका सेम मीनिंग है ऑप्शन इनक्वेस्टिव। इनक्वेस्टिव मीन्स जुस्तजू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 7, द एंटोनम ऑफ डिनाइड इज। डिनाइड मीन्स इनकार, तो इसका अपोजिट है बी ऑप्शन ग्रांटेड। ग्रांटेड मीन्स अता किया। क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोनिम ऑफ ऑनर्ड इज। ऑनर्ड मीन्स एजाज, तो इसका सेम मीनिंग है रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड मीन्स एहतराम। क्वेश्चन नंबर 9, द एंटोनम ऑफ ग्रेस इज। ग्रेस मीन्स नरमी और खूबसूरती, तो इसका एंटोनम है अनग्रेसफुल। क्वेश्चन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ हेल्प। हेल्प की मीनिंग है मदद, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। गिव समबॉडी समथिंग मीन्स, इसका मीनिंग है किसी को कुछ दो। असिस्ट मीन्स किसी को मदद या मदद फराहम करना, तो यहाँ दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ में रीड नहीं करूँगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर की बताऊँगा। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन था द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवाइज़र। एडवाइज़र मीन्स मुशीर, तो इसका सेम मीनिंग है गाइड। गाइड मीन्स रहनुमा। क्वेश्चन नंबर 2, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड फाउंडेड। फाउंडेड मीन्स
कायम किया। तो इसका सिमिलर मीनिंग है स्टेब्लिश्ड। स्टेब्लिश्ड मीन्स कायम। क्वेश्चन नंबर 3, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एडॉप्ट इज। एडॉप्ट मीन्स अपनाया, तो इसका सेम मीनिंग है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स कबूल करे। क्वेश्चन नंबर 4, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफीट इज। डिफीट मीन्स शिकस्त, तो इसका विन एंटोनाम है जीत। क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोमोट इज। प्रोमोट मीन्स किसी को आला मकाम या सतह पर बढ़ाना, तो इसका एंटोनाम है डीमोट। डीमोट मीन्स किसी को कम अहम पोजीशन पर कम करना। क्वेश्चन नंबर 6, अशोका आफ्टर ए ब्लडी वार एडॉप्टेड, तो यहाँ बुद्धिज्म इस ऑप्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फार्मर्स वर्क बेटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड गॉट मोर फूड फ्रॉम द लैंड बाय यूजिंग आयरन टूल्स। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य डिफेक्टेड, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नांदा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, रिलीजियस वैल्यूज स्प्रेड थ्रू डे, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रॉक इंस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।